बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की हिचकोले खाती मईशत अब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, खाकम बदहन लेकिन तबाही के दहाने पर है। और इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि मुआशी इनकलाब लाने वाली थी, जो कि इंतहाई कॉम्पिटेंट टीम लाकर इमरान खान की नाअहलियों से पाकिस्तान को निजात दिलाने वाली थी, आज उस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालियापन की चौखट पर ला खड़ा किया है। डॉलर ने जो ऊंची उड़ान ली है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गया है, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले चंद दिनों हफ्तों में डॉलर 200 के फिगर को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन इस सारे के सारे मामले में इमरान खान ने महाज संभाल लिया है और 24 घंटे में इमरान खान ने दूसरी मर्तबा न्यूट्रल्स पर एक बड़ा वार किया है और न्यूट्रल्स को अब नाम लेकर पाकिस्तान के अंदर मसाइल का मूरिदे इल्ज़ाम ठहराना भी शुरू कर दिया है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किस डगर पर चल रही है, जबकि दूसरी जानिब अब आगे चलकर इमरान खान की सियासी पॉलिसी क्या होगी। लंदन में इस वक्त क्या चल रहा है, शहबाज शरीफ का दौरा क्यों एक्सटेंड कर दिया गया है लंदन का, वहां पर क्या फैसला नहीं हो पा रहा, इस हवाले से भी कुछ इनसाइड डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले नाज़रीन किराम, कराची में जो कल हमला हुआ है उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ चशम कुशा और खौफनाक इंकशाफात जो हैं वो रख देता हूं। और इसकी जिम्मेदारी भी एक ऐसी तंजीम ने कबूल की है जिसका नाम शायद पहले आपने ना सुना हो। इस वक्त जो डिटेल्स मौसूल हो रही हैं हमें हमारे इंटेलिजेंस ज़राए से, वो कराची में गुज़श्ता रात शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके सदर में होने वाले धमाके से मुतल्लिक मजीद सुराग और शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। इस वाक़े की तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों की जानिब से करीबी इमारतों में नस्ब कैमरों की CCTV फुटेजेस का जायज़ा लिया गया और कुछ फुटेजेस में ठोस शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक बारूदी मवाद साइकिल में नस्ब था जो कि अफगानी कचरे वाली की थी। मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस का जायजा लेने के बाद एक वीडियो सामने आई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कौन सा शख्स ये साइकिल जाए वकुआ पर लाया था। और वीडियो के अंदर एक शर्ट पहने शख्स को देखा जा सकता है जिसमें एक शख्स पैदल सड़क पर साइकिल लाता हुआ नजर आ रहा है। साइकिल के कैरियर पर नीले कलर के शॉपिंग बैग में मुबैना तौर पर यह बारूदी मवाद नस्ब था। और इस सारे के सारे मामले में साइकिल को धमाके से तकरीबन आधा घंटा पहले खड़ा किया गया। साइकिल खड़ी करने वाला शख्स अधीड़ उम्र का है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि एक मर्तबा फिर जो दहशत गर्दी की लहर पाकिस्तान में सर उठा रही है, इस पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को, रेंजर्स को, पुलिस को, फौज को और यहाँ तक कि इंटेलिजेंस को अब मज़ीद एक्टिव होना होगा और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनानी होगी। बिलाशुबा इस तरह के बहुत से वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर रोके जाते हैं, ये दुनिया भर में होता है, लेकिन जो एवेलुएशन है वो इसी बात पर होती है कि वाक़यात रोके कितने जा रहे हैं और वाक़यात होने नहीं चाहिए। और इस सब में ज़ाहिरी बात है कि बहुत सी चीज़ों के अंदर अब फिर से उन्हें रीथिंक करने की ज़रूरत आ चुकी है। जबकि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये इस कलदम जमात का नाम है जिसने इस कराची सदर के धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और गालिबन ये सिंध के अंदर जो एक तरह की नाम नेहाद सेपरेटिस्ट और अलहदगी पसंद मूवमेंट है, सिंधु देश के नाम से जो बनाना चाहते हैं, रेवोल्यूशनरी आर्मी जिनके साथ पब्लिक सपोर्ट तो नहीं है लेकिन ऑब्वियसली इन्हें फॉरेन सपोर्ट हासिल है, तो ये भी अब सर उठा चुके हैं। पहले बलूचों की दहशतगर्द बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द जमातें और अब ये सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, तो जाहिर बात है इदारों को अब हरकत में आना होगा और बहुत सी चीज़ों को, अपनी पॉलिसीज़ को फिर से रीथिंक करके एक बड़ी ही जारहाना पॉलिसी इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपनानी होगी। जबकि दूसरी जानिब अगर मुल्की सियासत की बात की जाए तो वो भी
संभलने का नाम नहीं ले रही, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा, और DGISPR को बार बार स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं। और कल फिर मरियम और जरदारी की स्टेटमेंट के ऊपर DGISPR का रिस्पांस आया था, उस पर शेख रशीद साहब बड़े करीब समझे जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के। उन्होंने कहा कि DGISPR का बयान फौज के अंदर की सोचों की तर्जुमानी करता है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट नाज़रीन इकराम स्टेटमेंट है कि फौज के अंदर की जो सोच है, कि जिस तरह से पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के एक इदारे और फिर उसके अंदर एक इंतहाई अहम कोर जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के सामने फ्रंट फुट पर लड़ रही है, उसे अंडरमाइन किया जा रहा। जबकि शहबाज शरीफ की सरबराही में लंदन आने वाला जो वफ्द है, उसके क़याम में एक दिन की तौसी हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक वफ्द आज भी पार्टी के कायद और ताहयात नाअहल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात में मुल्की मामलात पर मुशावरत करेगा, जबकि पार्लिमानी वफ्द की गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ से मुलाकात मेरी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफ्द नवाज शरीफ के साथ इजलास जुम्मे को भी जारी रहेगा, जिसके बायस शहबाज शरीफ और वफ्द के कुछ अरकान जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि आज उनकी वापसी डिले हो गई है। कुछ इम्कानात हैं कि 1 दिन की एक्सटेंशन है, कुछ इम्कानात हैं कि 2 से 3 दिन मजीद रहेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के वफ्द में शामिल कुछ अरकान आज ही पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब हफ्ते या एतवार को पाकिस्तान रवाना होंगे। डिसीजंस नहीं लिए जा पा रहे, और लंदन बैठक में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मसाइल का हल नहीं निकाल सकी, और आला क़यादत में कई उमूर पर अंदर की बात यह है कि इत्तफाक भी नहीं हो सका। जबकि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है। IMF से पैकेज के मामले पर 2 हिस्सों में मुस्लिम लीग नून बटी हुई है, और कोई अहम सियासी फैसला भी नहीं हो सका, जबकि कोई अहम मुआशी फैसला भी नहीं हो सका। और इस वक्त नवाज शरीफ ग्रुप बजट के फौरी बाद इलेक्शन में जाने पर बज़िद है, जबकि शहबाज शरीफ ग्रुप इंतखाबी इस्लाहात के बाद अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन चाहता है। यही तो मरियम ने कह दिया था कल जलसे में कि जल्द अज जल्द फौरी इंतखाबात होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक IMF से जो मुआशी पैकेज है उसके मामले पर मिफ्ताह इस्माइल और इसहाक डार भी इस वक्त डिवाइडेड हैं। ज़ाहिरी बात है, 2 वज़राए आज़म हैं, 2 वज़राए ख़ारजा हैं, 2 वज़ीर आज़म हाउस हैं, एक एवन फील्ड लंदन में और एक इस्लामाबाद में, तो यही मुल्क का हाल होना है। जबकि पाकिस्तान के अल्लाह ना करे जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, वो श्रीलंका से मुशाबहत रख रहे हैं, और खाकम बदान ऐसा कुछ हो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम इस मुआशी दहशतगर्दी के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी होगी। लेकिन इमरान खान की टीम ने खतरे की घंटी बजा दी है। असद उमर साहब ने भी कहा है कि क्या शहबाज हुकूमत ने पाकिस्तान को अगला श्रीलंका बनाने का फैसला कर लिया है। शेख रशीद ने भी यही स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब ने खामोशी तोड़ी है और ना सिर्फ मईशत पर बात की है बल्कि न्यूट्रल्स को पिछले 24 घंटे में दूसरी मर्तबा अपने निशाने पर रखा है। और अब खुलकर इमरान खान न्यूट्रल्स पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जो एक बेहतरी लाई जानी थी ना इमरान खान को निकाल कर, मुल्क ठीक डगर पे चलना था, मईशत ठीक हो जानी थी, इमदादें मिलनी थी, सऊदीया ने इनकार कर दिया, UAE ने इनकार कर दिया, चीन ने इनकार कर दिया। चीन इवन जो पैसे देने थे चीन ने वो नहीं दिए। शहबाज शरीफ ने वो पैसे लेने जो इमरान खान के दौर में वैसे ही आ जाते थे, वो किस्त लेने भी अब शहबाज शरीफ को खुद जाना पड़ना है। तो खान साहब ने ट्वीट किया है कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह 193 पर है, और 8 मार्च को ये 178 था। शरह सूद 1998 के बाद, 1998 के बाद आप अंदाज़ा करें कि 25 साल बाद इस कदर पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं, और शरह सूद 1998 के बाद 15% की बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स या 6.4% तक गिर चुकी है। स्टॉक मार्केट 604 अरब रुपए की कैपिटलाइजेशन गंवा चुकी है, और महंगाई जनवरी 2020 के बाद से 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर है। ये इंपोर्टेड हुकूमत पर तारीख के कम तरीन
एतमाद की अलामतें हैं, कोई इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। मार्केट पॉलिसी और इक़दामात की मुंतज़िर है जो फराहम करने में ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया था, और न्यूट्रल्स को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि समझ जाएं सब कि ये न्यूट्रल कौन है, इसे हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखा गया है। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुतनब्बा किया था, वार्निंग दी थी कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी नहीफ मुआशी बहाली डूब जाएगी। यही सब अब हो चुका है, और इमरान खान भी अब खुलकर न्यूट्रल्स पर बात कर रहे हैं, न्यूट्रल्स की पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। और कल इमरान खान ने कहा कि जो साजिश को रोक सकते थे, उन्हें कहा भी था कि मईशत और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ना साजिश को रोका। अब ये एक डायरेक्ट चार्जशीट भी है कि इन मुआशी हालात के जिम्मेदार भी सिर्फ साजिश के तहत लाए गए नहीं, बल्कि इस साजिश को जो रोक सकते थे और जिन्होंने इस साजिश को नहीं रोका, जो खामोश रहे या जो न्यूट्रल रहे, ऑब्वियसली खान साहब यही बात कर रहे हैं, तो वो भी इस सब में कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।